अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों से हम भी ठीक ठाक हैं। शाम का टाइम है, शाम का टाइम है। तो अब हम बनाने लगे हैं शाम की रूटीन के मुताबिक। आज हम बनाने लगे, हमारा साग पड़ा हुआ था, हम उसको तुड़का लगाएंगे। साथ में हम बनाएंगे ये मकई का आटा हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये पड़ा हुआ पानी, थोड़ा सा पानी मैं पी लूँ। वैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आटे का पानी ना मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बैठ के पीऊँ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा आटे का बचा पानी था, ये मैंने पी लिया। तो ये अब मैं ये आटे का पानी इसको करूँगी गरम करूँगी। इसको देखो गरम करूँगी। तो इसको गर्म करने के बाद मैंने ना आटा और वो फ्रीज़र करके रखा हुआ था, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह से ये हो गया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी तेल, ऑयल डालूंगी। फिर ये मेरा ये है, पहले मैं इसको ना उखेड़ लूँ, उखेड़ के इसको छुरी के साथ, मेरे सीने में ना हल्की जलन है बहुत। हाँ ये देखें, ये है क्या, ये है सॉरी, मैंने ये बताया ना, मैंने हमने फ्रीजर करके रखा हुआ था ये साग, ठीक है। इसको मैं छुरी के साथ, और तो किसी के साथ ये होगा नहीं क्योंकि जमा हुआ है, ये तो काफ़ी जमा हुआ है ना ये। तो ये देखिए मैंने इसको माशाल्लाह सारे बड़ी टुकड़े कर लिए हैं। तो अब मैं लेके आऊँगी अंदर से धनिया, ये हरा धनिया है, ठीक है। हरा धनिया मैं इसके अंदर डालूंगी घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इतना बहुत है, ये भी ज़्यादा हो गया। हाँ ये ज़्यादा हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ये घी काफ़ी सारा हो गया, चलो ठीक है, घी हो गया। तो साथ में मैंने ना ये इसके अंदर मैं डालूंगी सबसे पहले अदरक। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक मैंने काफ़ी सारा डाला, मुझे अदरक की खुशबू इतनी ज़बरदस्त लगती है ना, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, और मुझे अदरक की खुशबू बहुत पसंद है। गाइस किसी दिन हम ना चावल की पिन्नियाँ बनाएंगे, वो भी आपसे शेयर करेंगे बहन भाइयों से। तो इसको ज़रा पकने दे, तो मैं उस वक्त तक ना अपने मकई के आटे का बंदोबस्त कर लूँ, क्योंकि मुझे मकई का आटा वैसे मैं गर्म पानी से ही गूंदूंगी, क्योंकि गर्म पानी से ना इसका माशाल्लाह से बहुत प्यारा वो होता है ना। इसके अंदर नमक डाल लूँ, इसके अंदर नमक डालूंगी। ये देखिए मकई के आटे के अंदर पहले से हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, ये देखिए बस इतना बहुत है।
रख लेते हैं अभी, सही ना। हाँ जी, शाम का टाइम है, जल्दी जल्दी बना के रख लेते हैं। ये देखिए मैंने अपनी खेती में से ना, मैंने ना हरा थोम बीजा हुआ था उसके अंदर, अपनी क्यारी के अंदर, तो मैं यहाँ से वहाँ से ही तोड़ के लेके आई हूँ। ये देखें, ये देखिए, ये नज़र आ रहा होगा। जितना भी बना थोड़ा सा बना, मैंने बना लिया। चले इतना तो हो ही गया ना, साग के लिए हो गया। तो हरी मिर्च हमने नहीं डाली क्योंकि साग के अंदर हरी मिर्चें पहले से बहुत है, तो हमने साग में ना हरी मिर्च नहीं डाली, तो ना हमने डालनी है। हाँ जी, ये देखिए, अब इसके अंदर मैं हरा थोम डालूंगी। ये जल जाए ताकि ना थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन हो जाएगा, फिर मैं इसके अंदर डालूंगी। ये देखिए माशाल्लाह से ये डाल दिया इसके अंदर। ये साथ में हरा थोम डाल दिया। तो साथ में हम डालेंगे हरा धनिया, काफ़ी सारा। ये देखें, ये काफ़ी सारा इसके अंदर हरा धनिया डाला है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हरा धनिया सबको पसंद है, तो ये मैं इसके अंदर डालूंगी। अब ये देखें माशाल्लाह से ये डालूंगे इसके अंदर साग। ये मैंने इसको बंद कर दिया। बंद इसलिए कर दिया कि ना वो है ना, चूल्ही के साथ मैं इसको तोड़ूंगी। जल्दी जल्दी वाला काम है क्योंकि ये देखें, ये मैंने इसको तोड़ लिया। अब तो ये देखें, इसको मैंने तोड़ लिया, इसको यहाँ रखूं धोने के लिए। तो ये मेरा पकड़ने वाले कपड़े पड़े हैं, ठीक है, ठंडा बर्फ हो गया। मैंने घी इसके अंदर इतना नहीं डाला, वैसे मेरे हिसाब से अभी भी ये घी ज्यादा ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा घी है। तो ये मैंने इसके अंदर डाल लिया। तो हमारी माचिस जो सी ना भाई गुम ही हो जाती है, हमारी माचिसें बहुत सच्ची गुम हो जाती हैं। गुम हो जाती मतलब कि इधर उधर नजर में नहीं आती ना, फिर ये वजह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से तो मैं गाइस अब इसको थोड़ा सा यहाँ रखती हूँ, पानी गर्म कर लूँ थोड़ा सा, पहले मैं इसको उठा के ना यहाँ रख लेती हूँ, ठीक है। तो उस वक्त तक जल्दी जल्दी अपना पानी गर्म कर लूँ, मैं उस वक्त तक आटा गूंद लूँगी। ये देखिए पानी इसमें गर्म कर लूँ और ये मैं अंदर उठा के रख के आ रही हूँ। क्योंकि मगरिब का टाइम है ना, है तो फिर जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। अब सर्दी है ना, तो फिर यही होता है कि जल्दी जल्दी काम करके बिस्तरों में घुस जाओ बस। फिर कुछ पढ़ना पढ़ाना भी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह से मेरा पानी गर्म हो चुका। मैं इसको सबके मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह, सबके मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह, सबके मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह, सबके मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह। भाई दुरूशी पढ़ते हैं, कहते हैं जब भाई अजान हो रही हो, सबके मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह। तो मैं अब ये आटा गूंद दूँ, ये देखें, ये आटा गूंद लिया। अब इसको मैं इसको ना थोड़ा सा यहाँ रखती हूँ, पानी गर्म कर लूँ और ये मैं अंदर उठा के रख के आ रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये पानी गर्म हो चुका। मैं इसको सबके मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह, सबके मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह, सबके मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह,
इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास ना ये थोड़ा सा ये ट्रे पड़ी थी, मैंने इसी के अंदर थोड़ा सा गूंद लिया आटा। ये देखिए माशाल्लाह से सच्चे मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह। भाई हमारे उम्मत के सरदार, हमारे अल्लाह ताला के रहमतों बरकतों से अल्लाह पाक ने हमें हमारे नबी दिए हुए हैं भाई। ये तो बस अपने अपने इंसान का अकीदा ईमान है, लेकिन हमारे नबी से बढ़ के कोई भी नहीं दुनिया कायनात में। अल्लाह ताला की ज़ात के बाद, हाँ देखिए अल्लाह ताला की ज़ात के बाद हमारे नबी हमारे सबसे बड़े मुहाफ़िज़ हैं। अल्लाह ताला ने हमें दिए हुए हैं भाई। ये थोड़ी होता कि हम कहेंगे नहीं भाई उनकी रब अल्लाह ताला दुआ नहीं सुनता। भाई सुनता है अल्लाह ताला। जब माँ बाप की दुआ सुनता था वो तो फिर हमारे नबी हमारी उम्मत के सरदार हैं। मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हमने नाम लिया है, हमने किसी और का तो नाम नहीं लिया। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने ना ये आटा गूंद के रख लिया। मैंने कहा था ना इसमें घी ज़्यादा डल गया है। कहते हैं जोर जोर से आटा मलो तो अच्छा होता है, आटे की लहर जाती है। खसूसन तौर पे गर्म आटा तो बहुत ही अच्छा, गर्म पानी के साथ तो बहुत ही अच्छी तरह सिमट जाता है आटा बिल्कुल। ये देखिए ऐसे ये सिमट गया है। अगर होता है ठंडे पानी से गूंदते तो आटे में सारा नहीं बिखर जाना था। तो ये देखिए मैंने ना इसके ऊपर माशाल्लाह से आटा गूंद लिया। ये देखिए ठीक है, ये आटा मैंने गूंद लिया है। ये देखिए आटा मैंने गूंद लिया, ये मैंने आटा गूंद लिया माशाल्लाह से। ये देखिए ये आटा गूंद लिया। मैंने इसके अंदर से ना ये निकाल लूंगी, इसके अंदर से ना ये निकालूंगी। घी काफी ज्यादा इसके अंदर डल चुका है, ठीक है घी काफी। तो गाइस देखिए मैंने कागज के ऊपर ये मकई का आटा डाला है, ठीक है। इसको मैं ऐसे 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 थपथपाऊंगी, थपथपाऊंगी जहां तक हो सकेगा। इसको इतनी बड़ी रोटी कर लूंगी जितने तक ये चलेगी, ठीक है। जहां तक इसका घी लगा हुआ है ना इसके ऊपर, उस वहां तक तो रोटी बनाऊंगी इसकी। उसके बाद फिर अगर ये गल जाएगा कागज नीचे से, क्योंकि घी लगाया हुआ था, ये मकई के आटे में पानी भी होता है, तो फिर जाहिर बात है वो तो फिर गलेगा ही ना। मतलब ये रोटी बनाते बनाते भी मुझे नहीं बनानी आती ऐसे, मैं सही बात बोलूँ आपको, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं बनानी आती ना। ये देखिए मैंने रोटी बना ली। यहाँ मैं इसके ऊपर मैं ना डालूंगी घी तवे के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर घी डालूंगी, इसको ऐसे उठाऊंगी और इसको ऐसे पलट दूंगी। ये मैंने इसके ऊपर पलट दिया है। अब मैं ज़रा थोड़ी सी ये हो जाए, टूट भी गई है इसके अंदर से, ये थोड़ी सी हो जाए तो फिर मैं इसको ऐसे उतार लूंगी, ठीक है। पता नहीं क्या ऊपर लगा हुआ था इसके, इसको मैंने ऐसे उतार लिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर फिर लगाऊंगी घी, ऐसे घी लगा लूंगी इसके ऊपर ऐसे, ठीक है। अब फिर एक रोटी इसके ऊपर और डाल दूंगी, ठीक है।
पेड़ा ज़रा बड़ा बनाऊंगी ताकि रोटी ज़रा बड़ी बन सके। वैसे पूरी ही रोटी बनाऊंगी उसको, क्योंकि पेड़ा तो 2 ही बनेंगे। बस इतनी मोटी, इतनी बहुत है रोटी। माशाल्लाह से गरम आटे के साथ ये गूंदो ना आटा, तो माशाल्लाह से फिर रोटी भी ये बन जाती है। वैसे ये देखिए मैं इसके ऊपर फेंकूंगी, इसके ऊपर तो बनाऊंगी, इसके ऊपर ऐसे डालूंगी। बाज़ का तौबा नौज़बिल्ला अस्तग़फिरुल्लाह, माफ़ करे गलत अल्फाज भी निकल जाते हैं मुंह से, तो अल्लाह पाक दूर होकर सुने, परवरदिगार माफ़ करने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है मुक़द्दस। लोग झूठ भी बहुत ज़्यादा। मैंने उस दिन भी रोटियां बनाई थी, तो मैंने आप पहली वाली वीडियो में आप बहन भाइयों से शेयर की थी। ये मेरा थोड़ा सा बचा हुआ था, तो वीडियो तो बनानी होती ना रोज़ाना के हिसाब से, रूटीन के हिसाब से, तो वीडियो तो मैंने बनानी होती है ना। तो फिर इसके अंदर है घी, तो घी को मैं इसके अंदर ऊपर ऐसे फेंक दूँगी, ऐसे डाल दूँगी। ठीक है, घी हमारा इसके अंदर काफ़ी घी है, और मेरा ये रोटी के लिए पक निकल गया। वरना वो जब मैं रोटी हम लोग खाते तो बीच में रहता घी, क्या फ़ायदा उसका। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर डाल दी रोटी। ये देखिए माशाल्लाह से, ठीक है। ये देखिए ये डाल दी, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और अपने बेटे के लिए 3 रोटियाँ बना देती हूँ। दूसरी रोटियाँ, वो रोटी ना दूसरी खाएगा। ये देखें, ये रोटी बना लूँ दूसरी। तो गाइस माशाल्लाह से ये देखिए मेरी रोटी माशाल्लाह से पक रही है। ये माशाल्लाह से ये देखें, तो गाइस रोटी बना लूँ। रोटी बना के ये देखें, ये रोटी बना ली मैंने। रोटी बनाने के बाद अब मैं बनाऊंगी रोटी बनाऊंगी। ये माशाल्लाह से इतनी प्यारी रोटी बनती है मकई की, और अगर यकीन करें आप चाय के साथ खाओ ना, चाय के साथ खाए तो इतना मज़ा आता है माशाल्लाह से, बहुत मज़ा आता है रोटी खाने का ना। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये मैंने इसके ऊपर डाल दी रोटी। तो मैं इसके ऊपर ऐसे करके इसको डाल दिया। ठीक है, ये जरा चिपक जाएगी साथ, तो फिर हम इसको कुछ करेंगे। फिर मैं इसको फिर मैं उल्टा यानी उल्टा सीधा करूँगी फिर रोटी को। तो उस वक्त तक ये पेड़े कर लूँ, ये भी पेड़े करके ये रोटी बना लूँ। मेरा जल गया कागज़ ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से ये मैंने रोटी बना ली। बस जब उसको रोटी को उतारूँगी उसको, तो दूसरी रोटी डाल दूँगी ना साथ ही में, तो मेरा काम ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये रोटी पता मुझे किसने बनानी सिखाई थी? मेरी बेटी ने। मेरी बेटी छोटी सी थी, यकीन करें आप, तकरीबन को पढ़ती थी, कच्ची पक्की में पढ़ती थी वो, या दूसरी में क्लास में पढ़ती होगी। मैं ना ऐसे इतनी यानी कि वो उलझन हो रही थी, मुझे नहीं बनानी आ रही थी ना रोटी। तो ऐसे बैठी थी तो कहने लगी अम्मी मैं आपको बनाना बताऊं रोटी, आप इस तरह करो, एक कागज़ लो, आपसे रोटी टूट जाती है। टूट जाती, छोटी सी बनती थी रोटी। कहती अम्मी आप इस तरह, अब जितना बड़ा कागज़ होगा ना उतनी बड़ी रोटी बन जाएगी। अच्छा, कहती अम्मी आप इस तरह करो, आप ना कागज़ लो, कागज़ लेके ऐसे थपथपा के रोटी बनाओ। मैंने तजर्बा किया भाई, मुझसे तो बन गई। अब मैं बनाती ऐसे ही रोटी हूँ। मेरी भाभी है ना, वो नहीं बनाती ऐसी रोटियाँ, पता नहीं क्यों नहीं बनाती, उनकी अपनी मर्जी है। वैसे उनका अपना मर्जी है, वो नहीं बनाती, बस उनको टाइम नहीं मिलता होगा या फिर कुछ।
लेकिन मुझे ऐसी चीज़ों का ना बहुत शौक है, क्योंकि हमारी अम्मी बनाती थी, हमने अपनी अम्मी के ही नक्शे कदम पे चलना है ना। हमारी अम्मी बनाती थी, हम तो अपनी माँ के नक्शे कदम पे चलेंगे ना। हमारी अम्मी साग, मकई की रोटी, फिर कड़ी, फिर हमारी अम्मी खीर, ऐसी चीजें माशाल्लाह से हमारी माँ बहुत बनाती थी। गन्ने आ गए, साग आ गया, तो ऐसी चीजें हमारी माँ बहुत ज्यादा बनाती थी। हमने भी तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना है ना। माँ बाप के नक्शे कदम से औलाद चलती है। वो कौन सा हमें कोई बुराई के रास्ते पे लगाया उन्होंने ना। तो गाइस देखिए मेरी रोटी बन गई माशाल्लाह से मकई की। ये पूरी वैसे उसके जितनी तो बन गई है, थाली जितनी ना, जितनी थाली थी उतनी तो बन गई। अब इस रोटी को तो आप जितना मर्जी बड़ा कर लो, जितना आपका दिल चाहता है बड़ा कर लो, इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है ना इन रोटियों की। तो माँ बाप के नक्शे कदम पे, बेटियां तो वैसे भी अपनी माँ के नक्शे कदम पे होती हैं। बेटियां तो वैसे भी, अब जाहिर बात है, जो माँ पकाती थी हमारी अम्मी ने, यकीन करें जो भरे हुए टिंडे बनाने इतने मज़ेदार बनते थे ना, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते थे। हम लोग खाते हैं, हम लोग अभी भी खाते हैं। कोई खाए या ना खाए, लेकिन हम जरूर खाते हैं, तो जरूर खाती हूँ मैं। हमारे अब्बू, मतलब कि मेरे घर में अब्बू ने आना ना, मेरे अब्बू ने कहना रानी साग बना, रोटी बना मकई दी, तो कहना मैं इस वास्ते तेरे हथों खाना, मैंने तेरी माँ का ज़ायका आंदा तेरे हथां दे विच ना। तो मैंने फिर सवैयां, फोटो वाली सवैयां, मैंने अब पिछली वीडियो में ना, अपनी अगली वीडियो में जितनी वीडियो है वहाँ पे ना मैंने फोटो वाली सवैयां भी बनाई हुई हैं, वो भी कभी आप देखिएगा। इतनी मज़ेदार फोटो वाली सवैयां बनती हैं जो हाथों से बनाते हैं वो। अब तो मेरे पास वैसे टाइम तो होता है, लेकिन अब मेरे पास टाइम इसलिए ज़्यादा नहीं होता कि मैंने पढ़ाई भी करनी होती है, पढ़ना भी होता है, फिर इस वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। निकाल सकती हूँ 1-2 घंटे सुबह उसके सवैयां बनाने के, वो ज़्यादा मैंने तकरीबन साल पहले बनाई थी काफ़ी सवैयां। फिर मेरे भाई आए, मेरी भाभी आई, तो वो ले गई उठा के, कहने लगी हैं, भाई मेरा कहने लगा बाजी मैनू दे दे, है मैं ले जाऊँ। मैंने हरे रंग की, पीले रंग की, सफ़ेद, जर्दा, और फिर दूसरी बात ये है कि मैंने ये लोग तो सीधी सीधी बनाते, मैं बट्टों वाली बनाती थी, लंबी लंबी बट्टों वाली, फोटो पे बनानी हाथों के साथ ही। तो मुझे सवैयां वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं। सही बात पूछो, चाहे फोटो की हो चाहे दूसरी हो, मुझे सवैयां बहुत पसंद है। मुझे अच्छी लगती हैं सवैयां। हमारी अम्मी इतने शौक से खाती थी माशाल्लाह। हम भी, जाहिर बात है उनकी औलाद है, तो हमने खाना तो है, उनके नक्शे कदम पे तो चलना ही हमने। अब कोई नहीं चलता, कोई ना चले। कड़ी यकीन करें, इतनी अपने मुंह से तारीफ ही मैं कर रही, कड़ी मैं इतनी मज़ेदार बनाती हूँ ना, हाथ से ज़्यादा मज़ेदार। 2-3 तरीकों से कड़ी बनती है, 2-3 तरीकों से बना लेती हूँ मैं। मसाला भून के भी, वैसे भी सारी चीज़ें डाल के ना कड़ी के अंदर, वैसे भी बना लेते हैं। मैं इसके अंदर घी है ये डाल दूँ इसके ऊपर। तो मैंने परसों दही जमाया था, वो मेरा दही अभी तक पड़ा हुआ था इसके अंदर, मैंने फ्रीजर करके रख दिया। मैंने कहा चलो कल या परसों ना हम कड़ी बनाएंगे। और कड़ी में बनाऊंगी थोड़ी सी, लेकिन बड़ी, अपनी बड़ी कढ़ाई में बनाऊंगी। अभी हमारा 11वीं शरीफ का मसला ख़त्म हुआ आएगा, पंचन पाक का, अल्लाह ताला के नाम का हम न्याज दिलवाते हैं भाई, तो वो दिलवाएंगे साथ में हम। वो दिलवा के ना फिर हम लोग, तो गाइस ये देखिए माशाल्लाह से मेरी रोटियां भी पक चुकी है। और मैं तकरीबन अब यहाँ से थोड़े से ये बर्तन है मेरे 2-3 ये धो लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी रोटियां पकती हैं, ये देखिए
अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे आपको। ये देखें, अल्लाह ताला खुश रखे, बात रखे, अल्लाह ताला कोई दुख ना दिखाए। तो ये मैं उठा के रखती हूँ फ्रिज के अंदर। तो उसको मैं अपने बेटे को रोटी पूछ रही हूँ, अगर उसने खानी होगी तो ठीक है, नहीं तो ये दो रोटियाँ तो मैंने पकाई हुई है माशाल्लाह से, इतनी ही मैंने पकानी थी। ठीक है, इतनी ही मैंने पकानी थी। तो ये साथ में ये 2 रोटियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जा रोटी ले आवा। क्यों क्या टाइम खानी फिर? कह रहा मैंने नहीं अभी खानी, वो खाएगा शाम को, रात को। गाइस मुझे याद ही रहा, मेरे ना माशाल्लाह गुलाब को एक गुलाब लगा हुआ था, वो मैं दिखाती, इतना प्यारा लग रहा था ना, बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। अभी उसकी 2-3 टोलियां लगी हुई हैं, जब वो खिलेगी मैं आपको दिखाऊंगी। वो किसी दिन मैं ना अब चटनी बना के ना न्याज़ के पत्ते से ना वो सुखा के रखूंगी। उनकी भी चटनी बनाओ ना, इतनी मजेदार बनती है न्याज़ के पत्तों से। तो गैस माशाल्लाह से मैं रोटी बना ली, ये देखें, सॉरी रोटी मैंने बना ली, ये देखें, ये रोटी मेरी बन गई। अब मैं इसको ढाँपूंगी, ढाँपने के बाद मैं इसको ढाँप के रख दूंगी। तो ये आटा उठा के मैं वहाँ उसके अंदर रख के आ रही हूँ। तो फिर आके ये 2-3 पहले से बर्तन है, पहले मैं ये धो लूँ। ठीक है, ये 2-3 ही है, ज़्यादा नहीं है ये 2-3 ही है, ज़्यादा नहीं है। 2-3 ही है, इसको धो के रखूँ जल्दी जल्दी ना। शाम का टाइम है, ठंड का टाइम है, तुम्हें पता है। फिर सच्ची मैंने अपने बेटे को कहा था आप ना वो ले आओ गुटके, गुटके नहीं होते फर्नीचर वालों के पास, गुटके होते हैं ना, अच्छे होते हैं उनके पास गुटके, उनके अच्छे होते हैं उनके गुटके, वो ले आओ। वो 500 रुपये के देंगे, 500-600 के मरहब दे देंगे। तो फिर हम गिट्टी हम बनाएंगे, बना के मैंने पहले ना गिट्टी बना के रखी हुई थी कोयलों की ना, अब वो मैंने तोड़ दी। जब गर्मी आई ना, वो तोड़ दी मैंने। बच्चों ने भी कुछ, बच्चे तो पता शरारती होते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने आग एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदा है ना, सच्ची यकीन करे मुंह से मांग लेता है, बंदा है या फिर तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने ना आग मैंने बस किया। ठीक है, तो गाइस मैंने रोटी छोटी सब कुछ बना ली है, ये मेरे पाँव के नीचे आ गया, इसको धो के रखूँ। ये देखिए माशाल्लाह से तो ये देखिए मैंने ना अभी ये चिमटा को यहाँ रखूँ, तो इसको मैं यहाँ रखूँ गागर को। तो गाइस ये मैं उठा के अपना, मेरे बर्तन धुल गए जो थे थोड़े से, ये मैं उठा के आटा चुप के फ्रिज रख के आवा। तो आटा उठा के मैं फ्रिज के अंदर रख के आई हूँ। तो मैं ना ये रोटी ले लूँ, हाँ धोई थी है मैंने, इसको मैं साफ़ करूँ ताकि ये ना गीली ना हो, रोटी है ऊपर रखनी है। ये देखें, ठीक है, इसको रोटी रखूँगी साथ में।
एक रोटी मकई के साथ रोटी रखूँगी, ये देखें। ठीक है, तो मेरा मिट्ठू भी खाएगा, मैं भी खाऊंगी। तो ये उठा लूँ यहाँ से और मैं रोटी के ऊपर ही साग डालूंगी। ये देखें, मुझे पसंद है रोटी के ऊपर साग रख के खाना। ये देखें, रोटी के ऊपर साग रख के खाना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो मैं इसको ये तेज हो गया चूल्हा, इसको मैं यहाँ रखती हूँ। सॉरी, इसको मैं रखूँगी, बंद कर दूँ चूल्हे को। ये देखें, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। इसके ऊपर मैं रख देती हूँ जाली, ये जाली रखूँगी इसके ऊपर, ये जाली, इसके ऊपर कुछ और रख देती हूँ। ढाँपी हुई चीज़ें अच्छी होती है ना। ये देखते हैं, इसको ढाँप दिया, अब इसको भी ढाँपूंगी। ठीक है, इसको मैं रखूँगी यहाँ पे, कहीं पे भी रख दो इसको, जगह तो है काफ़ी। तो गाइस, इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दें। गाइस, हमारी वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना भी हो सके सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो गाइस, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, सच्ची यकीन करें कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे।